हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनदेवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, श्री माधवाश्रम जी, गुरुदेव श्री माधवाश्रम जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद के 20वां अध्याय को पढ़ने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है कि जिसमें आज का प्रसंग है अन्य 6 द्वीपों तथा लोकालोक पर्वत का वर्णन। श्री शुकवाच अतः परम प्लाक्षीदीनां प्रमाणलक्षण संस्थानतो वर्ष विभाग उपर्णवते जम्बूद्वीपो अयं यावत् प्रमाण विस्तारस्तावता क्षारो दधीनां परिवेशितो तथा मेरुजम्बाख्येन लवणो दधिरपि ततो द्विगुणा विशालेन प्लक्षाख्येन परिक्षिप्तो तथा परिखा भावो पवनेन प्लक्षो जम्बू प्रमाणो द्वीपाख्याकरो हिरण्यमय उत्थितो यत्राग्निग्रि रूपास्ते सप्तजीवास्तस्याधिपति प्रियव्रतात्मजा इदमजीवा स्वं द्वीपं 7 वर्षाणि विभज्य 7 वर्षनामभ्य आत्माजेभ्य अकालय्य स्वयं आत्मयोगेनों परराम शिवं यवसं सुभद्रं शान्तं क्षेमम् अमृतं भयम् इति वर्षाणि तेषु गिरेयो नद्यश्च 7 वा ज्ञाता मणिकूटो वज्रकूटो इंद्रसेनो ज्योतिष्मान् सुपर्णो हिरण्यस्तीवो मेघमाल इदं सेतुसा शैला अरुणा निर्मणा अग्निरसी सावित्री सुप्रभाता ऋतंबरा शतंबरा इदं महानद्या यासां जलोपस्पर्शन विद्युत रजस्तमसो हंस पतंगोर्ध्वायन सत्यंगा संज्ञा 4 वर्णा सहस्रायुधो यशो विवधोपम संदर्शन प्रजन्नायान स्वर्गद्वारं त्रया विद्याया भगवन्तं त्रयीमयं सूर्य आत्मानं यजन्ते प्रयत्नस्य विष्णुरूपं यत् सर्वस्यार्थस्य ब्राह्मण अमृतस्य च मृत्युस्य सूर्य आत्मानवि महीति प्रक्षादिषु 5 पुरुषाणाम् आदि आयुर्इन्द्र ओजसो बलं बुद्धिर्विवेकदं च सर्वेषाम् औत्पत्तिकी सिद्धिर्विशेषेण वर्तते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अब परिमाण लक्षण और स्थिति के अनुसार प्लक्षादि अन्य द्वीपों के वर्ष विभाग का वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार मेरु पर्वत जम्बूद्वीप से घिरा हुआ है, उसी प्रकार जम्बूद्वीप भी अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले खारे जल के समुद्र से परिवेष्टित है। फिर खाई जिस प्रकार बाहर के उपवन से घिरी रहती है, उसी प्रकार 4 समुद्र भी अपने से दूने विस्तार वाले प्लक्ष द्वीप से घिरा हुआ है। जम्बू द्वीप में जितना बड़ा जामुन पेड़ है, उतने ही विस्तार वाला वहाँ स्वर्णमय प्लक्ष पाकर का वृक्ष है। उसी के कारण इसका नाम प्लक्ष द्वीप हुआ है। यहाँ 7 जीवाओं वाले अग्निदेव विराजते हैं। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत
महाराज इद्मजीव थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त किया और उन्हें उन वर्षों के समान ही नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया तथा स्वयं अध्यात्म योग का आश्रय लेकर उपरत हो गए। वर्षों के नाम शिव, यवस, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभय है। इनमें से 7 पर्वत और 7 नदियाँ प्रसिद्ध हैं। वहाँ मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्णा, हिरण्यश, टीव और मेघमाल ये 7 मर्यादा पर्वत हैं तथा अरुणा, निर्मणा, अंगिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतंबरा और सत्यंबरा ये 7 महानदियाँ हैं। वह हंस, पतंग, ऊर्ध्वायन और सत्यांग नाम के 4 वर्ण हैं। उक्त नदियों के जल में स्नान करने से इनके रजोगुण तमोगुण क्षीण होते रहते हैं। इनकी आयु 1000 वर्ष की होती है। इनके शरीरों में देवताओं की भांति थकावट, पसीना आदि नहीं होता और संतानोत्पत्ति भी उन्हीं के समान होती है। ये त्रयी विद्या के द्वारा तीनों वेदों में वर्णन किए हुए स्वर्ग के द्वारभूत आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। वे कहते हैं कि जो सत्य, अनुष्ठान, योग्य धर्म और रीत प्रतीत होने वाले धर्म, वेद और शुभ और अशुभ फल के अधिष्ठाता हैं, उन पुराण पुरुष विष्णु स्वरूप भगवान सूर्य की हम शरण में जाते हैं। प्लक्ष आदि 5 द्वीपों में सभी मनुष्यों को जन्म से ही आयु, इंद्रिय, मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, बुद्धि और पराक्रम समान रूप से सिद्ध हो रहते हैं। प्लक्ष श्वसमानेक्षु रसोदेनावृतो यथा तथा द्वीपोऽपि साल्मलो द्विगुणो विशालः समानेन सुरोधेनावृता परिवृङ्के यत्र ह वे साल्मली प्लक्षयायां यस्या वाव किल निलयमाहुर्भगवता स्वच्छन्दस्तुता पतति इति राजस्या सा द्वीपभूते उपलक्ष्यते। तद द्वीपाधिपति प्रियव्रतात्मजो यज्ञबाहु सरस्वतीभ्यः सप्तभ्यस्तनामानि 7 वर्षाणि व्यवञ्जत् सुरोचनं सौमनस्यं रमणकं देववर्षं परिभद्रामाप्यायन अभिज्ञातम् इति तेषु वर्षाद्रयो नद्यः सप्तैवाभिज्ञाता स्वरसा शतसिंहो वामदेव कुंद मुकुंद पुष्पवर्ष सहस्रा श्रुतिरीति अनुमति श्रीवाली सरस्वती कुर रजनी नंदा राकेति तदवर्ष पुरुषा श्रुतधर वीरधर वसुंधरे संधर संज्ञा भगवंत वेदमयं सोम आत्मनं वेदेन यजन्ते हे स्वगो पितृदेवेभ्यो विभजन कृष्ण शुक्लयो प्रजानां सर्वसम्राजन्द सोमं न आस्त्वीति। इस प्रकार से प्लक्ष द्वीप अपने ही समान विस्तार वाले इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। उसके आगे उससे दुगने परिमाण वाला सालमली द्वीप है जो उतने ही विस्तार वाले मदिरा के सागर से घिरा है। प्लक्ष द्वीप के पाकर के पेड़ के बराबर उसमें सालमली सेमर का वृक्ष है। कहते हैं यही वृक्ष अपने वेदमय पंखों से भगवान की स्तुति करने वाले पक्षीराज भगवान गरुड़ का निवास स्थान है तथा यही इस द्वीप के नामकरण का भी हेतु है। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत महाराज यज्ञभाव थे। उन्होंने इसके सुरोचन, सोमनस, रमणक, देववर्ष, परिभद्र, आप्यायन और अभिज्ञात नाम से 7 विभाग किए और इन्हीं नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया। इनमें भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ये नदियाँ प्रसिद्ध हैं। पर्वतों के नाम सुरस, शतशृंग, वामदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्पवर्ष और सहस्रश्रुति है तथा नदियाँ अनुमति, सीनी वाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका हैं। इन वर्षों में रहने वाले श्रुतधर, वीरधर, वसुंधर और ईसंधर नाम के 4 वर्ण
वेदमय आत्मस्वरूप भगवान चंद्रमा की वेद मंत्रों से उपासना करते हैं और कहते हैं, जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अपनी किरणों से विभाग करके देवता पितर और संपूर्ण प्राणियों को अन्न देते हैं, वे चंद्रदेव हमारे राजा रंजन करने वाले हों। इसी प्रकार रंजन करने वाले हों। एवं श्रोदाद बहिस्तद द्विगुणो समानेनावृतो घृतोदेन यथा पूर्वं कुशद्वीपो यस्मिन् कुशस्तंभो देवकृतस्तद्वीपाख्याकरो ज्वलन युवापरः स्वस्य परोचसा दिशो विराजयति तद्वीपपति प्रेयव्रतो राजन् हिरण्य रेतो नाम स्वं द्वीपं सप्तभ्यः स्वपुत्रेभ्यो यथा भागं विभज्य स्वयं तब अतिष्ठित वसुदान दृढ़ रुचिनाभिगुप्तस्तुल्य व्रत विविक्त वामदेवनामभ्य तेषां वर्षेषु सीमा गिरयो नद्यश्चाभिज्ञाता सप्त सप्तेव चक्र चतुरंग कपिल चित्रकूटो देवानीक ऊर्ध्वरोमा द्रविण इदं रसकुल्या मधुकुल्या मित्रविंदा श्रुतविंदा देवगर्भा घृतश्च्युता मंत्रमालेति यामं पयोभिः कुशद्वीपौ कसा कुशल कोविद वियुक्ता कुल संज्ञा भगवन्तं जातवेदस्वरूपिणं कर्मकौशलेन यजन्ते परस्य ब्राह्मणो साक्षात् जातवेदोऽस्मि हव्यवाट् देवानां पुरुषांगानां यज्ञेनां पुरुषं यजेति। इस प्रकार मदिरा के समुद्र से आगे उससे दूने परिमाण वाला कुशद्वीप है। पूर्वोक्त द्वीपों के समान यह भी अपने ही समान विस्तार वाले घृत के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें भगवान का रचा हुआ एक कुशों का झाड़ है, उसी से इस द्वीप का नाम निश्चित हुआ है। वह दूसरे अग्निदेव के समान अपने कोमल शिखाओं की कांति से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता रहता है। राजन, इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज हिरण्यरेता थे। उन्होंने इसके साथ विवाह करके उनमें से एक एक अपने 7 पुत्र वसुदान, दृढ़ रुचि, नाभिगुप्त, सत्यव्रत, विविक्त और वामदेव को दे दिया और स्वयं तप करने के लिए चले गए। उनकी सीमाओं को निश्चय करने वाले 7 पर्वत हैं और 7 ही नदियाँ हैं। पर्वतों के नाम चक्र, चतुश्रृंग, कपिल, चित्रकूट, देवानिक, ऊर्ध्वरोमा और द्रविण है। नदियों के नाम है रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंदा, श्रुतविंदा, देवगर्भा, घृतच्युता और मंत्रमाला। इनके जल में स्नान करके कुशद्वीपवासी कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक वर्ण के पुरुष अग्निस्वरूप भगवान हरि का यज्ञादि कर्म कौशल आदि के द्वारा पूजन करते हैं तथा इस प्रकार स्तुति करते हैं, अग्नि, आप परब्रह्म को साक्षात हवि पहुँचाने वाले हैं, अतः भगवान के अंगभूत देवताओं के यजन द्वारा आप उन परम पुरुष का ही यजन करें हैं। तथा घृतोतात् बहिः क्रौंच द्वीप द्विगुणो स्वमानेन छिरो देन परितोपक्लितो वृतो तथा कुशद्वीपौ घृतोदेन यस्मिन् क्रौंच नाम पर्वतराजो द्वीपनामा निवर्तक आस्ते योषो गुह प्रहरणोन्मथिता नितंब कुंजो क्षीरोदेनासिच्यमानो भगवता वरुणेनाभिगुप्तो विभयो बभूव। तस्मिन्नपि प्रियव्रतो धृतपृष्ठो नामाधिपति स्वे द्वीपे वर्षाणि 7 विभज्य तेषु पुत्रनामसु 7 रिक्तादान वर्षपनिवेश्य स्वयं भगवान् भगवता परम कल्याण यशसा आत्मभूतस् हरेश्चरणारविन्दं उपजगाम। आमो मधुरौहो मेघपृष्ठो सुदामा भ्राजिष्ठो लोहितार्णो वनस्पतिरिति घृतपृष्ठ श्रुतास्तेषां वर्षगिरया सप्तेव नद्याशाभिख्याता शुक्लो वर्धमानो भोजन उपवर्णनन्दो नन्दनो सर्वतो भद्र इदम् अभया अमृतोगः आर्यका तीर्थवती मृतरूपवती
पवित्रवती शुक्लेति यशा अम्बा पवित्र ममलम उपयुंजायां पुरुष ऋषि भद्र वीण देवक संज्ञा वर्ष पुरुषा आपोमयम देवम अमपा पूर्णेनांजना लिना यजन्ते आपा पुरुष वीर्यास्त पुनन्ति भूर्भुवः स्वः तान पुनीतामि वदने स्पृशतामात्मना भुवि इति हम नमः। राजन, फिर घृत समुद्र से आगे उससे द्विगुण परिमाण वाला क्रौंच द्वीप है। जिस प्रकार कुश द्वीप घृत समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार यह अपने ही समान विस्तार वाले दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ क्रौंच नामक एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसी के कारण इसका नाम क्रौंच द्वीप हुआ है। पूर्व काल में श्री स्वामी कार्तिकेय जी के शस्त्र प्रहार से इसका कटि प्रदेश और लता निकुंजादि छत बिछत हो गए थे, किंतु क्षीर समुद्र से सिंचा जाकर और वरुण देव से सुरक्षित होकर यह फिर निर्भय हो गया। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज धृष्टपृष्ठ थे। ये बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त कर उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने 7 उत्तराधिकारी पुत्रों को नियुक्त किया और स्वयं संपूर्ण जीवों के अंतरात्मा परम मंगलमय कीर्तिशाली भगवान श्री हरि के पावन पादार बिंदु की शरण लिए महाराज घृतपृष्ठ के आम मधुर मेघ पृष्ठ सुदामा भ्राजिष्ठ लोहितार्ण और वनस्पति ये 7 पुत्र थे। उनके वर्षों में भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ये नदियाँ कही जाती है। पर्वतों के नाम शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपहृणा, नंद, नंदन, सर्वतोभद्र हैं तथा नदियों के नाम है अभया, अमृतोगा, आर्यका, तीर्थवती, वृतरूपवती, पवित्रवती और शुक्ला। इनके पवित्र और निर्मल जल का सेवन करने वाली वहाँ के पुरुष ऋषभ, द्रविण और देवक नामक 4 वर्ण वाले निवासी जल से भरी हुई अंजलि के द्वारा आपो देवता जल के देवता की उपासना करते हैं और कहते हैं कि है जल के देवता, तुम्हें परमात्मा से सामर्थ्य प्राप्त है। तुम भू और भुआ और स्व तीनों लोगों को पवित्र करते हो, क्योंकि स्वरूप से ही पापों का नाश करने वाले हो। हम आप अपने शरीर से तुम्हारा स्पर्श करते हैं, तुम अपने अंगों को पवित्र करो। एवं पुरस्ताक्षिरोदात्परिता उपेवेशित शाकद्वीप 32 लक्षयोजनयाम समायेन च दधिमण्डलोदेन परितो यस्मिन् शाको नाम महीरुह स्वक्षेत्र व्यपदेशको यस्य च महासुरभिगन्धस्तं द्वीपम् अनुवासयति तस्यापि प्रियव्रत एवाधिपतिर्नाम्ना मेधातिथि सोऽपि विभज्य 7 वर्षाणि पुत्रनामपि तेषु स्वात्मजान प्रोज वमनोजव पवमान धूम्र नीक चित्र रेफ बहुरूप विश्वधार संज्ञा त्रिधाप्याधिपति स्वयं भगवन्त्यानन्ता आवेशिता मतेस्तपोवनं प्रविवेश एतेषां वर्षमर्यादा गिरियो नद्यश्च सप्तेव ईशान उर्सिंह बलभद्र शतकेसर सहस्रस्रोतो देवपालो महानस इदम् अनर्गा यूर्धा उभयास्पृष्टि पराजिता पंचपदी शस्ता स्तुति निर्जिते धितिरिति तद्वर्ष पुरुष ऋत व्रत सत्य व्रत दान व्रतानु व्रतानामानो भगवंत वाव्यात्मकं प्रणायाम विदूत रजस्तमस परम समाधिनं यजन्ति अन्ता प्रविश्य भूतानि यो विवर्ज्यात्मकेतुभि अंतर्यामी ईश्वरो साक्षात् पातु नो यद्वशे सस्फुटः
इस प्रकार क्षीर समुद्र से आगे उसके चारों ओर 32 लाख योजन विस्तार वाला साग द्वीप है, जो अपने ही समान परिमाण वाले मीठे के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें साग नाम का एक बहुत बड़ा वृक्ष है, वही इस क्षेत्र के नाम का कारण है। उसकी अत्यंत मनोहर सुगंध से सारा द्वीप महकता रहता है। मेधातिथि नामक उसके अधिपति भी राजा प्रियव्रत के ही पुत्र थे। उन्होंने भी अपने द्वीप को 7 वर्षों में विभक्त किया और उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने पुत्र पुरोजव, मनोजव, पवमान, धूम्रनीक, चित्ररेफ, बहुरूप और विश्वधार को अधिपति रूप से नियुक्त कर स्वयं भगवान अनंत में दत्त चित्त हो तपोवन को चले गए। इन वर्षों में भी 7 मर्यादा पर्यत और 7 नदियाँ ही हैं। पर्वतों के नाम ईशान, उरुसिंह, बलभद्र, सतकेसर, सहस्रोत्र, देवपाल और महानस तथा नदियाँ अनगा, आयुर्दा, उभय, सृष्टि, अपराजिता, पंचपदी, सहस्रस्तुति और निजधिति है। उस वर्ष के ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत और अनुव्रत नामक पुरुष प्राणायाम द्वारा अपने रजोगुण तमोगुण को छीण कर महान समाधि के द्वारा वायु रूप श्री हरि की आराधना करते हैं और इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। जो प्राणादि वृत्ति रूप अपनी ध्वजाओं के सहित प्राणियों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन करते हैं तथा संपूर्ण दृश्य जगत जिनके अधीन है, वे साक्षात अंतर्यामी वायु भगवान हमारी रक्षा करें। एवमेव दधि मंडोदात् परता पुष्कर द्वीपस्ततो द्विगुणायाम समन्तता उपकल्पितः समानेनो स्वादुक उदुकेन समुद्रेण बहिरावृतौ यस्मिन् बृहत् पुष्कर ज्वलन शिखा मल कनकपत्रायुतायुतं भगवत कमलासन सनस्याध्यासन कल्पितं तद द्वीपमध्ये मानसोत्तर नाम एक एवार्चीनं प्राचीन वर्षयोर मर्यादाचलोर अयुतोयोजनौ छायायाम यत्र तु चतुर्षु दिक्षु चत्वारि पुराणी लोकपालानाम् इंद्रियादीनां परिश्रेष्ठा सूर्यरथस्य मेरु परिभ्रमत संवत्सरात्मकं चक्रं देवानां मोहरात्राभ्यां परिभ्रमति तद्द्वीपं स्वस्याधिपते प्रियव्रतो वीतहोत्रो नामे तस्यात्मजो रमणक धातकिनामानो वर्षपति नियुजः स्वयं पूर्वजबद्ध गवत्कर्मशील एवास्ते तद्वर्ष पुरुषा भगवंता ब्रह्मरूपिणं कर्मकेण कर्मणाराधन्तीदा च उद्यन्ति वार्यन्ति यत्कर्ममयं लिंगं ब्रह्मलिंगं जनो अर्चेत एकान्तं द्वयं शान्तं तस्मै भगवते नमः इति। इस तरह मट्ठे के समुद्र से आगे उसके चारों ओर उससे दुगने विस्तार वाले पुष्कर द्वीप है। वह चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा हुआ है। वहाँ अग्नि की शिखा के समान देदीप्यमान लाखों स्वर्णमय पंखुड़ियों वाला एक बहुत बड़ा पुष्कर कमल है, जो ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है। उस द्वीप के बीचों बीच उसके पूर्वी और पश्चिमी विभागों की मर्यादा निश्चित करने वाला मान सोतर नामक एक ही पर्वत है। वह 10,000 योजन ऊंचा और उतना ही लंबा। इसके ऊपर चारों दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों की 4 नगरियां हैं। इन पर मेरु पर्वत के चारों ओर घूमने वाली सूर्य के रथ का संवत्सर रूप पहिया देवताओं के दिन और रात अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायण के क्रम से सर्वदा घूमा करता है। उस द्वीप का अधिपति प्रियव्रत पुत्र वीतिहोत्र भी अपने पुत्र रमणक और धातकी को दोनों वर्षों का अधिपति बनाकर स्वयं अपने बड़े भाइयों के समान भगवत सेवा में ही तत्पर रहने लगा था। वहाँ के निवासी ब्रह्मरूप भगवान हरि की ब्रह्मा सालोक्यादि की प्राप्ति कराने वाले
कर्मों से आराधना करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं, जो साक्षात कर्म फल रूप है और एक परमेश्वर में ही जिनकी पूर्ण स्थिति है तथा जिनके सब लोग पूजा करते हैं। ब्रह्म ज्ञान के साधन रूप उन अद्वितीय और शांत रूप ब्रह्ममूर्ति भगवान को मेरा नमस्कार है। ऋषिर्वाच तथा परस्ता लोको कालो कनाम आचलो लोका यो अंतर्माली परित उपलक्षिता यावन्मानसोत्तर में और तरम तावती भूम्य कांचन्यन्यः दर्शनलोपमा ईर्ष्या प्रेता पदार्थो न कथनचिन् पुनः प्रत्युपलभ्यते तस्मात् सर्व सत्वपरिहृतासीत् लोकालोकिदं समाख्या यदनेनाचलेन लोकालोकस्यान्तर्बहिः वर्तीनाव स्थाप्यते सः लोकात्रयान्ते परिता ईश्वरेण वियतो यस्मात् सूर्यादीनां ध्रुवपवर्गाणां ज्योतिर्गणानां गर्भस्थयोर्वाचीनास्त्री लोकानां वितन्वानां च न कदाचित् प्राचीनानां भवितो मुत्सन्ते तावत् उन्नहनायां श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसके आगे लोकालोक नामक पर्वत है। इस पृथ्वी के सब ओर सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित प्रदेशों के बीच में उनका विभाग करने के लिए स्थित है। मेरु से लेकर मानसोत्तर पर्वत तक जितना अंतर है उतनी ही भूमि शुद्धोदक समुद्र के उस ओर है। इसके आगे स्वर्णमयी भूमि है जो दर्पण के समान स्वच्छ है। इसमें गिरी हुई कोई वस्तु फिर नहीं मिलती, इसलिए वहाँ देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्राणी नहीं रहता है। लोकालोक पर्वत सूर्य आदि से प्रकाशित और अप्रकाशित भूभागों के बीच में है, इसी से इसका यह नाम पड़ा है। इसे परमात्मा ने त्रिलोकी के बाहर उसके चारों ओर सीमा के रूप में स्थापित किया है। यह इतना ऊंचा और लंबा है कि इसके एक ओर से तीनों लोकों का प्रकाशित करने वाली सूर्य से लेकर ध्रुव पर्यंत समस्त ज्योतिर्मंडल की किरणें दूसरी ओर नहीं जा सकती है। एतावालोक विन्यासो मानलक्षण संस्थाभिः विचिन्तिता कविभिः स तु पंचाशत्कोटि गणितस्य भूगोलस्य तुरीयभागोऽयं लोकाचलः तदुपरिष्टा चतुस्सृष्टा सा स्वात्मयोनि नाखिल जगद्गुरूणां दिनिवेशितं ये द्विरदपतया ऋषभा पुष्कर चूडो वामनो पराजिता इदं सकललोकस्थितहेतवः तेषां स्वविभूतीनां लोकपालानां च विविधवीर्योपभ्रीणाय भगवान् परम महापुरुष महाविभूतिपतिरन्तर्यात्मनो विशुद्धसत्यं धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्यमाष्टमहासिद्ध्यापुलक्षणं विश्वक् सेनादिभिः स्वपार्षद परिवारितो निजवरायुधोपा शोभितैर्निज भुजदण्डे सन्धारयमाण स्वस्तिस्मिन् गिरिवरे समन्तात् सकललोकस्वस्थया आस्ते आकल्पमेवं वेशं गतः एष भगवान् आत्मयोगमाया विरचित विविध लोक यात्रा गोपीथा येत्यर्थ यो अंतर्विस्तार एकेन या लोक परिमाणं च व्याख्यानं यद बहिर्लोकाचलात् तथा परस्ताद् योगस्वर्गतिं विशुद्धाम् उपदाहरन्ति। विद्वानों ने प्रमाण लक्षण और स्थिति के अनुसार संपूर्ण लोकों का इतना ही विस्तार बतलाया है। यह समस्त भूगोल 50 करोड़ योजन है। इसका
इसका चौथाई भाग अर्थात 12.5 करोड़ योजन विस्तार वाला यह लोकालोक पर्वत है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में समस्त संसार के गुरु स्वयंभू श्री ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए ऋषभ, पुष्कर, चूड़, वामन और अपराजित नाम के 4 गजराज नियुक्त किए हैं। इन दिग्गजों की और अपने अंश स्वरूप इंद्रादि लोकपालों की विविध शक्तियों की वृद्धि तथा समस्त लोगों के कल्याण के लिए परम ऐश्वर्य के अधिपति सर्वांतर्यामी परम पुरुष श्री हरि अपने विश्वक्सेन आदि पार्षदों के सहित इस पर्वत पर सब ओर विराजते हैं। वे अपने विशुद्ध सत्व श्री विग्रह को जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि 8 महासिद्धियों से संपन्न हैं धारण किए हुए हैं। उनके कर कमलों के शंख, चक्र आदि आयुध सुशोभित हैं। इस प्रकार अपनी योग माया से रचे हुए विविध लोकों की व्यवस्था को सुशोभित रखने के लिए वे इसी लीलामय रूप से कल्प के अंत तक वहाँ सब ओर रहते हैं। लोकपालकों के अंतर्वर्ती भूभाग का जितना विस्तार है उसी से उसके दूसरी ओर के आलोक प्रदेश के परिमाण की भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। उसके आगे तो केवल योगेश्वरों की ही ठीक ठीक गति हो सकती है। अन्नमध्या कथा सूर्योऽध्या वा भूमिर यदंतरम सूर्य अंडगोलयोर्मध्ये कोट्यासु 25 मृतेण्ड एव एतस्मिन् यद्भूतो मार्तण्ड इति इस प्रकार से राजन स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है वही सूर्य की स्थित है। सूर्य और ब्रह्मांड गोलोक के बीच में सब ओर से 25 करोड़ योजन का अंतर है। सूर्य इस मृत अर्थात मरे हुए अचेतन अखंड में वैराज रूप में विराजते हैं। इसी से इनका नाम मार्तंड हुआ है। ये हिरण्यमय, ज्योतिर्मय, ब्रह्मांडमय प्रकट हुए हैं। हिरण्यगर्भा यद विरणाख्या समुद्भवा सूर्येण ही विव्यजन्ति दिशखम किद्धेम पिता स्वर्गापवर्ग नरका शोकांश च सर्वसा देवतीर्यंगा मनुष्याणां सरीसृप सविरुद्धां सर्वजीवनिकायानां सूर्य आत्मा दीर्घेश्वरा और वैराज रूप से विराजते हैं। इसी से इनका नाम मार्तंड हुआ है। वे हिरण्यमय, ज्योतिर्मय, ब्रह्मांड से प्रकट हुए हैं, इसलिए इन्हें हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। सूर्य के द्वारा ही दिशा, आकाश, धूलोक, अंतरिक्ष लोक, भूलोक, स्वर्ग और मोक्ष के प्रदेश, नरक और रसातल तथा अन्य समस्त भागों का विभाग होता है। सूर्य ही देवता, तिर्यक, मनुष्य, सरीसृप और लता वृक्ष आदि समस्त जीव समूहों के आत्मा और नेतेंद्रिय के अधिष्ठाता हैं। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 21वां अध्याय सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन के बारे में होगा। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमविश्रदोहं तीर्थात् पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिवशंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। अरुण कमल संस्था तद्रज पुंजवर्णाम
करकमलदितेशा भीतियुग्माम्बुजा च मणिकटकविचित्रालङ्कृता कल्पजाले सकलभुवनमाता सन्ततं श्रीश्रिये नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।